हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ मैथोडिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। मैथोडिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जैसे कि आप सभी बहुत ही अच्छे ढंग से टर्म से फैमिलियर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसे कहते हैं, है ना। हम +1 से जब से हमने कॉमर्स ज्वाइन की है तो बहुत अच्छे ढंग से बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों ही बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। आज मैं आपको दोनों ही जो ये हमारी स्टेटमेंट्स है इसको मैथोडिकल प्रेजेंटेशन के रूप में दिखाऊंगी। कुछ नहीं है, ये एक टाइप से वर्टिकल फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है। ये कोई स्पेसिफिक रूल के बेस पर नहीं है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि हम एनालिसिस बहुत ही अच्छे ढंग से कर पाएँ। ठीक है, तो करते हैं अभी हम मैथोडिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजली प्रेजेंट द फाइनेंशियल डाटा इन ट्रेडिशनल फॉर्म। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं? ट्रेडिशनल फॉर्म में, जैसे कि आपने आज तक बैलेंस शीट बनाई है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाई है ना। इन ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल, जिसका हम इस ढंग से प्रेजेंट और अच्छे ढंग से ऐसे प्रेजेंट करेंगे जिससे उसका मीनिंग निकले जाता है अच्छे ढंग से और कन्वीनियंट एनालिसिस हो, ताकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या करें और कन्वीनियंट वे में कर पाएँ। द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मे बी मॉडिफाइड, क्या या तो हम क्या करेंगे, जो डाटा को प्रेजेंटेशन करते हैं उसको मॉडिफाइड करेंगे और एंड सूटेबिलिटी रीअरेंज, उसी डाटा को मॉडिफाइड करके उस मतलब आगे पीछे अरेंज करके प्रेजेंट करेंगे ताकि अच्छे से एनालिसिस हो पाए। इन द मॉडिफाइड फॉर्म आइटम ऑफ स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड इन ए वर्टिकल फॉर्म। इसमें जो भी डाटा, जैसे हम बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम्स को किस फॉर्म में दिखाएंगे? वर्टिकल फॉर्म में दिखाएंगे एंड इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस ओनली, और एक पर्टिकुलर ऐसा सीक्वेंस बनाएंगे जिससे उसका कोई मीनिंग निकले। ऐसा नहीं कि कोई भी सीक्वेंस बना दिया, ठीक है। हाउएवर इट मस्ट बी नोटेड दैट दिस मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ओनली ए मैटर ऑफ कन्वीनियंस। इसका मतलब हमने प्रेजेंटेशन का मतलब सिर्फ क्या है? कन्वीनियंस है, नॉट ए कंपल्सरी रिक्वायरमेंट। ये क्या है? मतलब कि हम ईजी वे में आपका काम हो जाए, नॉट ए कंपल्शन नहीं है कि आप मैथोडिकल प्रेजेंटेशन करो। देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैथोडिकल प्रेजेंटेशन। इसके लिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, मतलब कि हमने इस ढंग से प्रेजेंट करना है ताकि एनालिसिस क्या हो, बड़ा ईजिली और हो जाए। ठीक है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कैन बी अंडरटेकन इवन विदाउट सच मॉडिफिकेशन। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस विदाउट मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। इन मैथोडिकल प्रेजेंटेशन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैन बी प्रेजेंटेड इवन साइड बाय साइड फॉर इंटरफर्म हम इस साथ में इसका इंटरफर्म कंपैरिजन भी कर सकते हैं। अभी देखते हैं, मैंने दोनों ही आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। जैसे कि ये है आपकी इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग। ये इनकम स्टेटमेंट है, ये किस मैथोडिकल प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने की है। जैसे कि हम वैसे तो कहाँ लेते हैं, सेल क्रेडिट साइड लेते हैं, यहाँ नहीं, हम सारी आइटम वर्टिकल फॉर्म में लेंगे। ऊपर ले ली सेल में कौन सी ले ली? कैश सेल, क्रेडिट सेल, ये हमें ट्रेडिंग अकाउंट से आ गई। उसमें से सेल रिटर्न माइनस कर दी तो क्या आ गई हमारे पास? नेट सेल आ गई। नेट सेल आ गई, आपको पता है ना। फिर नेट सेल में से क्या माइनस कर दो? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दो तो नेचुरली ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं हम? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्लोजिंग स्टॉक करके टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती है। ये आपको पता ही है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं। जब नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स माइनस कर दो तो क्या आ जाता है हमारे पास? ग्रोस प्रॉफिट आ जाता है। देखो प्रेजेंटेशन स्टाइल अलग है, नहीं तो हम यह करते थे, सेल को क्रेडिट साइड दिखते थे और कैश सेल और क्रेडिट साइड लिखते थे, ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड लिखते थे, क्लोजिंग स्टॉक को, बस ही उसी एक अकाउंट को हमने अलग ढंग से प्रेजेंटेशन दी है। ये कौन सा स्टाइल हो गया? मैथोडिकल स्टाइल हो गया। फिर ग्रोस प्रॉफिट आ गया। ग्रोस प्रॉफिट में क्या माइनस कर दो? अब हम प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम उठा लेंगे, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। वहाँ पर कहाँ दी होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दी होगी। ये सिर्फ एक वर्टिकल फॉर्म में ही है, मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, ऑपरेटिंग, ये जो ये एनी प्रॉफिट को छोड़कर, है ना, प्रॉफिट को छोड़कर 1 2 3 4 ये चारों आइटम को ग्रोस प्रॉफिट में से क्या कर दो? माइनस कर दो। प्लस क्या करना? ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ऐड कर दो और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को भी ऐड कर दो, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहाँ दिया होता है? क्रेडिट साइड, इसलिए ऐड कर दो। नॉन ऑपरेटिंग इनकम को भी ऐड कर दिया तो लेस क्या कर दो? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये डेबिट साइड होते हैं, इसको क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो हमारे पास क्या आ जाता है? पहले प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया, ठीक है। तो इसमें से लेस कर दो इंटरेस्ट, वही है जैसे हम वहाँ क्रेडिट साइड लिखते हैं, डेबिट साइड करते हैं ना, उन्हीं को कम्बिनेशन बना के हम एक वर्टिकल फॉर्म में कर दिया है, ठीक है। तो हम इसमें से क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर माइनस कर देंगे, तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है बिफोर टैक्स। टैक्स से पहले प्रॉफिट आ जाता है, तो उसमें माइनस कर दो प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, नेट प्रॉफिट आ गया। सारी आइटम आपको पता है, ठीक है, बस इसका प्रेजेंटेशन स्टाइल अलग है। आइटम्स वही है जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होती है। तो ये हमारा बन गया मैथोडोलॉजिकल प्रेजेंटेशन फॉर इनकम
स्टेटमेंट, ठीक है। ऐसे ही मैंने बैलेंस शीट बनाई है। बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या ले लिया इन्होंने, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ले ली, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल ले ली, टोटल शेयर कैपिटल आ गई, है ना। ये हमारी लाइबिलिटी साइड है, तो उसमें ऐड कर लिए कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, शेयर प्रीमियम्स, कैपिटल रिडम्पशन, जब लाइबिलिटी साइड ये सारी चीज़ें होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारी ऐड कर लिए। और ये प्रीमियम एक्सपेंसेस कहाँ दिए होते हैं, असेट साइड दिए होते हैं, इसलिए इसको माइनस कर दिया। एक्यूमुलेटेड लॉस कहाँ होते हैं, असेट साइड, ये भी माइनस कर दिया। शेयर होल्डर फंड, है ना, ये क्या कर दिया, ये फिर जब हमने इन सारे आइटम्स में ये माइनस कर दिया तो जो बैलेंस बच गया उसको हम क्या कहते हैं, शेयर होल्डर फंड। यदि आपसे पूछे शेयर होल्डर फंड क्या होते हैं, तो ये आपकी डेफिनेशन बन गई और आपको पता भी चल गया न्यूमेरिकल के लिए। और उसमें ऐड क्या कर दो, लॉन्ग टर्म लोन, फिर लाइबिलिटी साइड पहुंच जाओ, फिर डिवेंचर, फिर भी ऐड कर दो, फिर हमारे पास क्या आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना पैसा हमने अपने बिजनेस में लगाया हुआ है, वो क्या आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड आपने बहुत जगह यूज़ करते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालते समय, इसलिए आपको पता चल गया कि ऐसे होता है। सारी कैपिटल को ऐड करो, सारे उसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट को ऐड करो, ठीक है, प्रीमियम एक्सपेंसेस से माइनस कर दो और लोन वेंचर को ऐड कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है, ठीक है। तो इसमें अब हम असेट साइड चल जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिक्स असेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर, ये सभी को ऐड कर दो, ग्रोस ब्लॉक आ गया हमारा। इसमें से डेप्रिशिएशन कर दो तो हमारे पास क्या आ जाती है, फिक्स असेट्स नेट वैल्यू हो जाती है। फिर उसमें हम वर्किंग कैपिटल ऐड कर देते हैं, जैसे अभी कैश, बैंक, रिसीवेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटी, लिक्विड असेट्स, इन्वेंटरीज, टोटल करंट असेट्स आ गई। यहाँ ऊपर फिक्स असेट्स टोटल आ गई थी, यहाँ करंट असेट्स आ गई। फिर उसमें से क्या कर दो, करंट असेट्स आ गई ना, ये हमारे पास 2 आइटम मेन आ गई। फिर हम तीसरी आइटम निकालेंगे यहाँ पर, जैसे क्रेडिटर हो गए, है ना, ये साइड लिखते हैं, ये हमारी लाइबिलिटी साइड से मिलेंगे, बिल्स पेबल, करंट लाइबिलिटी है सारी, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, प्रोविजन फॉर टैक्स, क्विक लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये क्या आ गई, करंट लाइबिलिटी। तो करंट असेट्स में से करंट लाइबिलिटी टोटल कर दो, तो करंट असेट्स में से करंट लाइबिलिटी माइनस कर दो, तो क्या आ जाता है हमारे पास, नेट वर्किंग कैपिटल आ जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल। और टोटल ऑफ द करंट असेट्स को क्या कहते हैं, टोटल ऑफ द करंट असेट्स को क्या कहते हैं, ग्रोस वर्किंग कैपिटल। ग्रोस वर्किंग कैपिटल में से करंट लाइबिलिटी को माइनस कर दो, तो हमारे पास क्या जाता है, नेट वर्किंग कैपिटल आ जाता है, ठीक है। और टोटल असेट्स को क्या कर दो, फिक्स असेट्स प्लस करंट असेट्स, तो क्या आ गया, टोटल असेट्स आ जाती हैं। तो वो बस प्रेजेंटेशन स्टाइल अलग है, सारी आइटम्स आपको पहले ही पता है, ठीक है। तो इसको बस ये कह दिया, मैथोडोलॉजिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। एक बार देख लेना, ठीक है। थैंक यू।